डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिवाइन ऑडियो बुक के माध्यम से जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द क्रिस्टल चिल्ड्रन। इस पुस्तक की रचयिता है डॉरिन वर्च्यू जी। डॉरिन वर्च्यू जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैडम डॉरिन एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखिका, ध्यान शिक्षिका और देवदूतों की ऊर्जा की अग्रदूत मानी जाती हैं, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1958 को अमेरिका में हुआ। बचपन से ही डॉरिन एक विशेष अंतर्ज्ञानी शक्ति से संपन्न थी। उन्हें सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां बहुत कम उम्र से होने लगी थी, विशेष रूप से देवदूतों, दिव्य संदेशों और ऊर्जा संरचनाओं के प्रति उनका जुड़ाव बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने मनोविज्ञान और परामर्श में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और वर्षों तक पारंपरिक चिकित्सा और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। लेकिन जल्द ही उन्होंने अनुभव किया कि चिकित्सा का गहरा स्तर आध्यात्मिकता में निहित है। यहीं से उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा, एंजल थेरेपी और ऊर्जा को ऊर्जा उपचार को अपना लिया और इन विशेष सब्जेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। डोरियन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक द क्रिस्टल चिल्ड्रन एक अत्यंत कोमल और दिव्य विषय पर आधारित आध्यात्मिक कृति है, जिसमें उन बच्चों का वर्णन है जो इस युग में पृथ्वी पर एक नए प्रकाश, चेतना और प्रेम की लहर लेकर आए हैं। ये पुस्तक न केवल बच्चों के लिए एक विशेष वर्ग को पहचानने में सहायता कर रही है, बल्कि उन माता-पिता, शिक्षकों और साधकों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य कर रही है, जो इन आत्माओं के साथ जीवन साझा कर रहे हैं। डोरिन जी ने बताया, अपने गहरे अनुभवों और चिकित्सीय कार्यों और आत्मिक संवादों के माध्यम से ये पुस्तक उन्होंने जब लिखी तो उन्होंने देखा कि 1990 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे अनेक पारंपरिक सोच से अलग हैं। बिल्कुल वे भीतर से दिव्य, शांत, संवेदनशील और करुणा से भरपूर हैं। उनके गहन अध्ययन और अनुभवों के द्वारा इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार के बच्चों का उल्लेख किया: इंडिगो, क्रिस्टल और रेनबो। इंडिगो बच्चे 1970 से 1995 के बीच में बड़ी संख्या में पृथ्वी पर आए। उनका कार्य था पुरानी व्यवस्था को चुनौती देना, सत्य को उजागर करना और परिवर्तन की नींव रखना। वे विद्रोह स्वभाव के, तीव्र इच्छा शक्ति वाले और न्याय के लिए खड़े होने वाले आत्मा के योद्धा थे। उन्हें अक्सर व्यवहारिक समस्या, एडीएचडी या शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध बताया गया, जबकि वे एक दिव्य उद्देश्य लेकर आए थे, पुरानी ऊर्जा को हटाने के लिए। इसके बाद आए क्रिस्टल बच्चे, जो लगभग 1995 से 2010 के बीच में पृथ्वी पर बड़ी संख्या में आए। इन बच्चों का गुण है प्रेम, शांति, करुणा और ऊर्जा की गहनता को समझना। वे बहुत अधिक संवेदनशील होंगे, टेलीपैथिक रूप से संवाद करेंगे और अक्सर अपनी आंखों से बहुत कुछ कहेंगे। वे शांत होते हैं, भीड़ में असहज होंगे और उनका जानवरों, पेड़ पौधों और प्रकृति से एक विशेष लगाव भी होगा। मैडम डोरिन जी ने बताया कि क्रिस्टल बच्चे अक्सर देर से बोलना शुरू करते हैं, परंतु वे चुप नहीं होते। वे बिना शब्दों के संवाद करते हैं। उन्हें ऑटिस्टिक या स्पीच डिले का लेबल दिया जाता है।
परंतु सच्चाई ये है कि वे एक उच्चतर संप्रेषण प्रणाली में कार्य कर रहे होते हैं। वे ऊर्जा को महसूस करते हैं, प्रकाश की तरंगों को पकड़ते हैं और अपने वातावरण की सूक्ष्मतम भावना को भी तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। यदि कोई आसपास दुखी है तो वे चुपचाप उसके पास जाकर हाथ रख सकते हैं। वे बिना कहे बहुत कुछ कहेंगे और उनके स्पर्श में एक दिव्य हीलिंग ऊर्जा होगी। क्रिस्टल बच्चों की विशेषता ये भी होती है कि वे नकारात्मकता से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एक शांत, प्रेमपूर्ण और पवित्र वातावरण की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में बताया गया है, जो कि मैडम डोरियन द्वारा, कि रेनबो बच्चे जो 2010 के बाद बड़ी संख्या में आए हैं, क्रिस्टल बच्चों के भी उन्नत रूप हैं वो। वे पूर्ण ऊर्जा, हंसी और आनंद से परिपूर्ण हैं। ये आत्माएं बिना किसी कर्म ऋण के आती हैं और उनका उद्देश्य केवल सेवा और प्रेम होता है। वे अत्यंत निडर, शक्तिशाली और संतुलित होते हैं। रेनबो बच्चों को पहचानना अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि वे बहुत खुले, ऊर्जावान और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर होंगे। वे थकते नहीं, चुप नहीं बैठते और हर स्थिति में सकारात्मकता खोज लेंगे। उनके भीतर कोई शिकायत या डर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उत्साह, रचनात्मकता और सहजता होती है। डोरिन जी ने बताया कि, और उन्होंने इसी के साथ इस बात पर भी जोर दिया कि इन बच्चों को पहचानने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा। पारंपरिक शिक्षण, अनुशासन या नियमों की भाषा इन्हें नहीं समझती, क्योंकि ये आत्माएं प्रेम की भाषा में जीती हैं। वे झूठ को तुरंत पकड़ लेंगी, दिखावे से असहज होंगी और उनके साथ कोई भी कृत्रिम व्यवहार तुरंत उजागर हो जाएगा। उनके साथ संपर्क स्थापित करने का एकमात्र तरीका है सत्य, प्रेम और मौन ऊर्जा। वे माँ बाप के भावों को पढ़ सकते हैं, शिक्षक की ऊर्जा को समझ लेंगे और वातावरण के हर कंपन को अनुभव भी करेंगे। उनके लिए बहुत अधिक तकनीक, कृत्रिम प्रकाश या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस असहजता का कारण बन सकते हैं। वे अक्सर प्रकृति की ओर भागते हैं, जल, वायु, पौधों और पशुओं की गोद में उन्हें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इस पुस्तक के द्वारा मैडम डोरियन बताती हैं कि इन बच्चों को सुधारने की नहीं जरूरत है, बल्कि उन्हें समझने और उनके गुणों को स्वीकारने की आवश्यकता है। उन्हें ये अनुभव होना चाहिए कि वे जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। यदि हम उन्हें बार बार सामान्य मानकों पर जांचते हैं तो हम उनकी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। डोरियन माता पिता को सलाह देती हैं कि वे अपने बच्चों की ऊर्जा को महसूस करें, उनकी आंखों में झांकें और उनके भीतर चल रही गहन तरंगों को सुनने का अभ्यास करें, क्योंकि ये आत्माएं सिर्फ परिवार या समाज के लिए नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी की चेतना के लिए आई हैं। ये पुस्तक न केवल एक मार्गदर्शन बनकर आई है, बल्कि ये पाठक के हृदय में करुणा, जागरूकता और सम्मान की भावना भी जगाएगी। जब हम इन बच्चों को उनके उद्देश्य के साथ पहचानते हैं, तो हम स्वयं भी उसकी दिव्यता से जुड़ जाते हैं जो हमारे भीतर छिपी है। क्रिस्टल चिल्ड्रन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है प्रेम करना, बिना शर्त के, बिना भय के और बिना अपेक्षा के। मैडम डोरियन की ये पुस्तक एक आध्यात्मिक दर्पण है जो हमें आने वाली आत्माओं की
पवित्रता का दर्शन कराती है और हमें स्मरण कराती है कि पृथ्वी एक बार फिर से प्रकाश में लौट रही है इन दिव्य आत्माओं के माध्यम से। आज हम सभी डिवाइन ऑडियो बुक के माध्यम से डोरियन मैडम को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने द क्रिस्टल चिल्ड्रन जैसी दिव्य पुस्तकों को इस धरती पर लाकर लाखों आत्माओं को प्रेम, समझ और चेतना का प्रकाश दिया। ये कोई साधारण लेखक नहीं, ना ही इसमें लिखी गई साधारण बातें हैं, बल्कि आत्मा से उतरी हुई दिव्य भाषा है जो हर संवेदनशील हृदय को छुएगी। इस दिव्य पुस्तक के पीछे जो अदृश्य सहयोग है, उन सभी मास्टर्स को हमारा हृदय से नमन है, ग्रेटिट्यूड है। इस दिव्य पुस्तक को लिखकर और जो ऊर्जा इस अर्थ प्लैनेट पर आई, हम सभी इस पुस्तक के लिए, मैडम डोरियन जी के लिए, एस्टल मास्टर्स के लिए हृदय से आभारी हैं। Thank you for watching the video. Subscribe for more light and love. Thank you.